नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, शुगर सीरीज़ को हम अपनी कंटिन्यू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो है शुगर के मरीज़ महफूज तौर पर कौन सी ब्रेड इस्तेमाल करें। नाज़रीन, हमारे यहाँ दो किस्म की ब्रेड मुयस्सर है, एक वाइट ब्रेड और दूसरी ब्राउन ब्रेड। आज हम बात करेंगे कि इनमें फ़र्क क्या है, इनके फ़वाइद और नुकसानात क्या हैं और किन लोगों को ब्रेड इस्तेमाल करनी चाहिए और किन को नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो हम इन दोनों में फ़र्क की बात करते हैं। वाइट ब्रेड में मैदे से बनती है, मैदे में गंदम का छिलका और जर्म को निकाला हुआ होता है, जबकि ब्राउन ब्रेड को देसी आटे यानी होल ग्रेन से बनाया जाता है। देसी आटे में गंदम का छिलका और जर्म शामिल होता है। दूसरा फ़र्क यह है कि वाइट ब्रेड में फ़ाइबर बहुत कम मिकदार में होता है, जबकि ब्राउन ब्रेड में फ़ाइबर की अच्छी खासी मिकदार शामिल होती है। इसके बाद अगर हम न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो वाइट ब्रेड में विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स एज़ कम्पेयर टू ब्राउन ब्रेड बहुत कम होते हैं। ब्राउन ब्रेड में विटामिन बी, विटामिन B6, आयरन, मैग्नीशियम और फाइबर काफ़ी मिकदार में मौजूद होते हैं। इनकी मिकदार में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि हर बनाने वाला ब्रेड मैन्युफैक्चरर के अज्जा उसका तनासब मुख्तलिफ होता है, जिसकी वजह से इनकी मिकदार का एक स्टैंडर्ड तयन नहीं किया जा सकता। इसके बाद बात आती है टेक्सचर की, तो वाइट ब्रेड सॉफ्ट एंड फ्लफी टेक्सचर की होती है, जबकि ब्राउन ब्रेड डेंस एंड ग्रेनी टेक्सचर की होती है। यही वजह है कि वाइट ब्रेड देखने में खूबसूरत और अच्छी लगती है। वाइट ब्रेड में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल सिलेक्ट भी किया जाता है कि ब्रेड खूबसूरत नज़र आए। अब आते हैं इनके फ़वाइद के बारे में। वाइट ब्रेड आसानी के साथ हज़म हो जाती है, फौरी तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स और एनर्जी फराहम करती है। इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जिनका हाजमा कमज़ोर होता है और चीज़ें देर से हज़म होती हैं। मगर शुगर के मरीज़ों के लिए ये इसलिए नुकसानदेह है कि ये खून में शक्कर की मिकदार फौरी तौर पर बढ़ा देती है और जिस्म में शुगर स्पाइक पैदा करती है। अगर ब्राउन ब्रेड के फ़ायदों की बात करें तो इसमें फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से ये कब्ज़ को दूर करती है। इसके इस्तेमाल से भूख कम लगती है, भूख देर से लगती है और इसका नतीजा ये निकलता है कि आप अपना वज़न कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि यह खून में शुगर स्पाइक कम पैदा करती है, इसलिए बेहतर ब्लड शुगर कंट्रोल करती है। दिल के अमराज में मरीज़ को फ़ायदा देती है क्योंकि इसमें होल ग्रेन फ्लोर इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों ब्रेड्स के नुकसानात क्या हैं। वाइट ब्रेड आपके खून में शक्कर की मिकदार को फौरी तौर पर बढ़ाती है। इसमें विटामिन, मिनरल और न्यूट्रिएंट कम मिकदार में होते हैं। इसके इस्तेमाल से वज़न बढ़ सकता है क्योंकि इसमें फ़ाइबर कम मिकदार में होती है, इसलिए ये कब्ज़ का बायस भी बन सकती है। अब ब्राउन ब्रेड के नुकसानात, क्योंकि ब्राउन ब्रेड में फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है, इसलिए सेंसिटिव बैली वाले लोग ये ब्रेड अगर इस्तेमाल करें तो उनमें अफारा यानी गैस का मसला हो सकता है। ये ब्लोटिंग पैदा कर सकती है। दूसरी अहम बात कि ज़रूरी नहीं है कि ब्राउन ब्रेड आपको ब्राउन ही मिले। कुछ लोग इसमें मसरूई रंग डालकर भी इसको ब्राउन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पुअर स्टैंडर्ड अज्जा इस्तेमाल कर लिए जाए तो भी इसकी रंगत की वजह से पहचान होना मुश्किल होता है। ब्राउन ब्रेड की शेल्फ लाइफ कम होती है, इसलिए इसमें प्रिजर्वेटिव की मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है जो आपकी सेहत को नुकसान दे सकती है। अब आते हैं कि ब्रेड को इस्तेमाल कैसे किया जाए। नाजरीन, एक बात तो आप समझ लें कि अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो वाइट ब्रेड आपके लिए जहर है,
جبکہ براؤن بریڈ تقریباً زہر ہے۔ اس کی وجہ گلائسیمک انڈیکس آف وائٹ بریڈ از 85 جبکہ براؤن بریڈ کا گلائسیمک انڈیکس 70 ہے۔ ایز پروفیشنل حکیم اینڈ شوگر ایڈوائزر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کسی بھی قسم کی بریڈ استعمال نہ کریں، بلکہ آپ بریڈ کی جگہ ایسا ناشتہ کریں جس میں کاربوہائیڈریٹ کم سے کم ہو۔ اگر آپ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بریڈ استعمال کرنی ہی ہے، تو براؤن بریڈ کے صرف 2 سلائس آپ ہائی پروٹین خوراک کے ساتھ استعمال کریں۔ ہائی پروٹین خوراک سے مراد میری پینٹ بٹر، ایگز اور سیلڈ ہے جس کے اوپر آپ نے زیتون کا تیل چھڑکا ہوا ہو۔ اگر آپ ایسے بریڈ کو استعمال کریں گے تو شوگر کی سپائک کم ہو جائے گی اور آپ بہتر زندگی گزاریں گے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، میری گزارشات کو غور سے سنیں اور کوشش کر کے ان پر عمل کریں تاکہ آپ اپنی شوگر کو قدرتی طور پر ریورس کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔